हाय गाइस, मेरा नाम है दैवी कटके। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और यूथ इन्फ्लुएंसर हूँ। और मैं आज आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूँ कि इंग्लिश जल्द से जल्द कैसे सीखे। सो 7 टिप्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश इमीडिएटली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट टिप, सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे लोगों के संगत में रहो जिन्हें इंग्लिश बात करना फ्लुएंटली आता हो, क्योंकि हमें भी पता है कि संगत का असर तो पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा असर पड़ेगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरा असर पड़ेगा। जो लोग अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ अगर रहोगे तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। सबसे ईजी और आसान तरीका ये है कि आप अपने संगत को बदलो। ऐसे संगत के साथ रहो जिनको इंग्लिश आता हो। थोड़ा सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको ना कोई कम्युनिकेशन स्किल आता था, ना कोई भाषा आती थी, फिर भी आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? जब माँ बाप, हमारे दादी माँ, दादाजी बात करते, हमारे कान पर गिरता और वो सुनकर हमने अपनी मातृभाषा सीख ली। इसका मतलब क्या है? ना हमने स्कूल अटेंड किया, ना हम किसी कॉलेज गए, सिर्फ हमें उनके साथ रहे जिन्हें वो भाषा आता था। तो सेम, अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो उनके साथ रहो जिनको इंग्लिश आता है। अगर उनके साथ आप रहोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाओगे। सो संगत का असर पड़ेगा, तो अच्छे संगत में रहोगे तो जल्द से जल्द इंग्लिश भी सीख पाओगे। सेकेंड टिप यह है कि आप इंग्लिश को एंजॉय करो। दैट मीन्स स्टार्ट वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज। इसका मतलब यह है कि आप मूवीज देखो यार। अगर आपको इंग्लिश के बड़े बड़े मूवीज जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस समझ में नहीं आता हो तो एनिमेशन मूवीज देखो, जिसके इंग्लिश बहुत इजी भी होती है और एनिमेशन होने के कारण एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। सेकेंड, सीरियल्स भी देख सकते हो। अच्छे अच्छे सीरियल्स है जैसे बिग बैंग थ्योरी एक है, या फ्लैश, एरो, जो सुपर हीरोज के ऊपर आधारित है, जिसको आप अगर देखोगे, सुनोगे, एंजॉय भी कर सकते हो और इंग्लिश भी सीख लोगे। सो द थर्ड टिप इज बिल्ड योर वोकैबुलरी स्किल, यानी ज्यादा से ज्यादा शब्दों को जानना, पहचाना, परखना शुरू करो। मैं एक बहुत सिंपल टास्क दूंगा, अगर आप वो डेली करोगे ना, बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। करना यह है कि रोज आप एक न्यूज़पेपर लो और उसमें एक पैराग्राफ पढ़ो। 5 से 10 मिनट लगेगा एक पैराग्राफ पढ़ने में। अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, डू नॉट वरी। 5 मिनट के बाद उसमें से एक 5 वर्ड्स ढूंढ निकालो जो आपको नए लगते हो, और उन 5 वर्ड्स को एक डायरी में लिखो, और उसके बाद आपके मातृभाषा में उसका मीनिंग लिखो, उसका अर्थ लिख लो। इससे क्या होगा, आपको उसको अपने मातृभाषा में क्या कहा जाता है ये भी पता चलेगा और इंग्लिश के नए शब्द भी सीख पाओगे। तो अगर आप डेली 5 शब्द सीख रहे हो तो 5 शब्द एक साल में, दैट इज 5 into 365, कम से कम 1000 शब्द आप आराम से सीख पाओगे। अप्रोक्सीमेटली 1825 वर्ड्स हो सकता है। तो अगर आप 2000 के आसपास नए शब्द जानने लगोगे तो ऑब्वियसली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंग्लिश ज़्यादा आसानी से बात कर पाओगे। के बाद फोर्थ टिप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बात करो। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना इम्प्रोवाइज होगे। गलतियां करो और गलतियों को सुधारने जैसे लोगों को अपने आसपास रख लो। अगर आप उनके सामने इंग्लिश बात करोगे, आप गलतियां करोगे तो वो लोग सुधारने लगेंगे, और जैसे ही वो लोग तुम्हें सुधारेंगे तुम अपने आप अपने इंग्लिश को बिल्ड कर पाओगे। तो अगर कोई आपके गलतियों को टोक कर सुधार रहे हो तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि मौन हो जाना। तो समझ रहे हो ना? तो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। फिफ्थ टिप ये है कि रीड, राइट एंड लिसन इन इंग्लिश। रीड मतलब क्या है? आप किताबें पढ़ सकते हो, या न्यूज़पेपर पढ़ो, या किसी मूवी के सबटाइटल्स को पढ़ने लगो। जहां आपका इंग्लिश शब्दों का ध्यान जाए वहां पे आप अपने आप को ढाल लो। स्टार्ट सीइंग इन इंग्लिश एंड कल्टिवेट इट। सेकेंड, लिखना स्टार्ट करो। लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में जोर पड़ेगा, आप जल्द से जल्द इंग्लिश शब्द लिख पाओगे। सुनने का मतलब स्टार्ट सीइंग मूवीज और वीडियोस इन इंग्लिश, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इंग्लिश शब्द आते कैसे हैं, उच्चार कैसे करते हैं, उसको कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि अगर एक वर्ड एग्जाम्पल लूँ तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग आम लोगों को लगता है सी से स्टार्ट होता है, पर वो स्टार्ट होता है पी से, और उसका एक्चुअल उच्चार है एस से। इतना कंफ्यूज है ना इंग्लिश, आप बहुत आसानी से समझ नहीं पाओगे। पर अगर आप देख रहे हो साइकोलॉजी स्पेलिंग को तो पी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग इट एज साइकोलॉजी, तो दिमाग में एस से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप सुन रहे हो तब आपको पता चलता है उसको उच्चार कैसे करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग पी साइकोलॉजी भी कहते हैं,
जो गलत है। सो स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग in English. Sixth tip is the most important, that is practice, practice, practice. See, practice makes man perfect. आप जितना मेहनत करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। ये बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, सुना भी है आपने। सो दिस इज अप्लाइड। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही जल्दी इंग्लिश को सीख पाओगे। मिरर के सामने खड़े होके बात करना सीख जाओ, जिसकी वजह से आपको कोई टोकेगा भी नहीं और आप अपनी गलतियां खुद सुधार दोगे। आप खुद को देख पाओगे कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, और अगर ये सब कुछ आप जानने लगोगे तो यू कैन इम्प्रोवाइज योर सेल्फ वेरी इजीली। सेकेंड, और एक चीज़ है कि आप अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप जो भी बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, अगर आप सुनना चाहते हो तो रिकॉर्ड योरसेल्फ, वीडियो बना लो खुद का। एक सेल्फी कैमरा ऑन कर लो और एक वीडियो बना लो, जैसे टिकटॉक में बनाते हैं वैसे मेक अ वीडियो ऑफ 1 मिनट 2 मिनट, जहाँ पे आप अपने इंग्लिश को ट्राई कर रहे हो। सो इफ यू आर ट्राइंग योर इंग्लिश, you can easily get to know that how changes are happening in your own face. So आपको पता चलेगा कि आप बात कैसे कर रहे हो, क्या क्या सुधार लाना चाहिए इंग्लिश में। तो अगर ये सब कुछ आपको पता चलेगा तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाओगे और खुद सुधार पाओगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज द 7th टिप, इट इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ यही है कि हम इंग्लिश में सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं अपने मातृभाषा में और हम बात करने जाते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू मार्केट, वही हिंदी में राम बाजार जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि राम इज गोइंग, राम बाजार जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वर्ब मतलब जो क्रियापद है वो इंग्लिश में बीच में आता है और वही हिंदी में क्रियापद अंत में जाता है, यानी लास्ट में। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो वो इंग्लिश में बीच में ही समझा दिया जाता है और जो भी कार्य हम करते हैं वो हिंदी में अंत में से समझा दिया जाता है। ये है हमारा हिंदी और इंग्लिश का मेन सबसे बड़ा डिफरेंस। अभी अगर हम एक वाक्य को 3 हिस्सों में बांटें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? राम, वर्ब गोइंग और ऑब्जेक्ट मार्केट। पर वही अगर हम हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट होगा राम, ऑब्जेक्ट होगा बाजार और अंत में आएगा जा रहा है जो है वर्ब। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे आप सोच रहे हो राम बाजार जा रहा है, राम मार्केट गोइंग, गलत हुआ। सो ये गलती अक्सर लोग हंसने लगते हैं और हम शर्मिंदा होकर अपना मुंह बंद कर देते हैं। इसके लिए अब मुंह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्या आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेके, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये सब कुछ मुमकिन है मेरे साथ जुड़कर। जी हाँ, super2.com में जाकर आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो। करना कुछ खास नहीं है, super2.com/दैविक ये टाइप करिए, जहाँ पे एक साइट ओपन होगा, वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका समय और आपका दिन आप चूज़ कीजिए और उस टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, जहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो वीडियो चैट के ज़रिए और अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशंस में बदल सकते हो। सो याद रखना, मैं आपके लिए super2.com/दैविक पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ एक बटन दूर हूँ और आपके सॉल्यूशंस आपके पास रहेंगे।